दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की राजनीति में लाल परिवारों के अस्तित्व को लेकर। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर लाल परिवार, लालों का अस्तित्व, लालों का वर्चस्व और अब उनकी अगली पीढ़ियों के अंदर राजनीति किस स्तर तक जा रही है। अगर आपसे लाल परिवार की जहां बात जब शुरू की जाती है तो लोगों के जहन में सीधे सीधे आ जाता है चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल। लेकिन इनके साथ साथ दो लाल हरियाणा के और भी हैं। एक पुराने लाल जो सत्ता की दहलीज तक पहुंच नहीं पाए, जो सत्ता के लिए लालायित तो थे लेकिन उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री वाली सत्ता नहीं मिली, वो थे हरद्वारी लाल। वो खुद को हरियाणा का चौथा लाल और कहीं हरियाणा का पहला लाल कहते थे। और मैंने आपको जो बताया, और पांचवें लाल जो हैं वो है मनोहर लाल, जो 9 साल तक, लगभग 9.25 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि लाल परिवारों का, लाल नेताओं का जो लाल थे, उनका राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक वजूद उनके परिवारों में आगे कहां तक जा रहा है। अगर आप माने तो सबसे पहले उन्हीं लालों की बात कर लें जिनका मैंने आपसे जिक्र बाद में किया। सबसे पहले बात हरद्वारी लाल के कर लें तो हरद्वारी लाल, प्रोफेसर हरद्वारी लाल थे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के वो वीसी भी रहे और राजनीति के अंदर उनका बहुत बड़ा अस्तित्व था, वर्चस्व था। राजनीति की पाठशाला में आपको कितने ही विद्यार्थी मिल जाएंगे जो हरद्वारी लाल जी के विद्यार्थी थे, जिनको राजनीति की मुख्य धारा में हरद्वारी लाल लेकर आए। ऐसे कितने ही नाम आपको मिल जाएंगे, वो पलवल के करण सिंह दलाल हों या फिर वो रोहतक के नेता हों। आपको हरियाणा के कई कोनों में कई नेता मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपनी राजनीति का ककहरा हरद्वारी लाल की पाठशाला से सीखा था। हरद्वारी लाल जी सांसद तक तो बने, लेकिन जो उनका ख्वाब था, उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने की, वो अधूरी रह गई। और हरद्वारी लाल जी के परिवार से अब कोई नेता राजनीति के अंदर नहीं है। हरद्वारी लाल के नाम पर राजनीति करने वाला अब कोई नहीं है। और जो अंतिम लाल, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो 3 लाल मुख्य लाल थे उनकी बात आपसे बाद में करूंगा, पहले इन लालों की बात कर लेते हैं। और जो आजकल के अंतिम लाल जो हुए, अंतिम लाल इसलिए कि वो 5वें लाल माने गए, मनोहर लाल। मनोहर लाल जिनको 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और यहाँ से वो लाल बन गए। आ गया उनका भी नाम कि हरियाणा के ये भी 5वें लाल है। हालांकि तब तो नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते वो भी लाल हो गए। लेकिन जब तक वो लाल हुए उनको सत्ता से बेहाल हो गए, वो सत्ता से दूर हो गए। मनोहर लाल 2014 में जब हरियाणा की सत्ता में आए थे, जब उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आप मान करके चलें कि राजनीति में रुचि रखने वाले कोई 100, 200, 500 लोग तो हो सकते हैं जो जानते होंगे मनोहर लाल को, लेकिन उनके अलावा मनोहर लाल को कोई जानते नहीं थे कि मनोहर लाल भी कोई राजनीति के बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं। हालांकि मनोहर लाल का राजनीतिक जो अस्तित्व आप यहाँ से मान सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल की जो सरकार थी 1996 में बनी थी, जो 1999 में धराशायी हुई थी। हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल। उस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका मनोहर लाल की थी। हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे उस समय मनोहर लाल, और मनोहर लाल ने उस समय अपनी दाढ़ी तक नहीं कटवाई थी। कह दिया था कि हजामत तब करवाऊंगा जब सरकार चली जाएगी, और सरकार जाने के बाद हजामत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको कहा कि मनोहर लाल को आम जन तो छोड़ो, राजनीति में रुचि रखने वाले भी अधिकांश लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने, 2019 में जब वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो 2019 के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी हरियाणा की लाल राजनीति के अंदर शामिल हो गए। यानी कि कह सकते हैं कि लाल राजनीति वाला जो परिवार, उसके सदस्य हो गए मनोहर लाल भी। 2019 के बाद में बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के नेतृत्व में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये है, खाता ना बही, आजकल तो जो मोदी जी कह दें वो सही। और हुआ ये कि मोदी जी ने उनको 11 मार्च को
अपने साथ मोटरसाइकिल पे घूमने के पुराने दिन याद किए। 11 मार्च को गुरुग्राम के अंदर एक रैली में, 11 मार्च 2024 को, और 11 मार्च की रात होते होते उनको पैगाम हो गया कि भैया कुर्सी छोड़ो। 12 मार्च को सुबह मनोहर लाल का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा होने के बाद में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और वो जो हरियाणा के 5वें लाल थे वो हरियाणा की सत्ता से बेदखल हो गए। भले ही आज भी संदेश निर्देश कितने ही जारी करते हों, लेकिन सत्ता के अंदर उनको माना जाता है जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। और यूँ मानो तो लाल राजनीति की रुखसती मनोहर लाल के साथ हो गई हरियाणा की राजनीति से। भले ही वो लोकसभा का चुनाव तो लड़ रहे हैं, भले ही वो आगे चल करके हो सकता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी कोई और ओहदा दे दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी के अंदर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर, या केंद्र की अगर अगली सरकार बन रही है, मोदी पार्ट 3 की सरकार बन रही है, तो उसमें कोई ओहदा मिल जाए। लेकिन हरियाणा की राजनीति से मनोहर लाल के साथ साथ लाल राजनीति का अवसान हो गया। और अब आपसे मैं बात कर लूँ कि और 3 लाल जो हैं, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल। चौधरी देवीलाल का जो परिवार है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। एक परिवार उनका जो अलग हो करके उनकी एक डाली इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में चल रही है, जो पूरा संघर्ष कर रही है वापसी मेन स्ट्रीम में आने के लिए, सत्ता की राजनीति की मुख्य धारा में आने के लिए, जो 2019 के चुनाव में 1 सीट तक सिमट गई, विधानसभा में मात्र 1 विधायक। इससे बुरा प्रदर्शन देवीलाल के परिवार की पार्टी का कभी रहा नहीं होगा। लेकिन वो दौर देखा जब केवल 1 विधायक पर रह गई पार्टी। वोट शेयर पे बात जाए तो अब की बार इस जुगाड़ में है कि सरकार कि उनकी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला रह जाए। दूसरी पार्टी चौधरी देवीलाल की जननायक जनता पार्टी हो गई, जो इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर पार्टी बनी। वो जननायक जनता पार्टी जो लगभग 4 साल, सवा 4 साल तक हरियाणा की सरकार में भागीदार रही, जिनके 10 विधायकों के दम पर हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार चलती रही। भले ही कहें कुछ भी, लेकिन माना यही जाएगा कि जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, जजपा का समर्थन मनोहर लाल जी को था। लेकिन अब वो जननायक जनता पार्टी भी उस दौर में पहुंच चुकी है कि जब उसके नेताओं को किसानों के नाम से पहचाना जाने वाला परिवार, किसान राजनीति के नाम पर अपनी पहचान बनाने वाला परिवार, उस परिवार के नेताओं को गांवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। तो ये तो हुआ चौधरी देवीलाल की परिवार का, जो लाल परिवार है उनका दूसरा। और तीसरा आप यूँ माने कि चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। रंजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी में है, उनके एक पुत्र भारतीय जनता पार्टी में है, और वो भाजपा में जाकर के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ भी मान लें कि चौधरी देवीलाल का परिवार भी एक तरह से जो मुख्य धारा का परिवार था, वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का परिवार रह गया। अगर अगला परिवार देखें तो चौधरी भजनलाल का परिवार। चौधरी भजनलाल का परिवार भी, चौधरी भजनलाल के 2 बेटे, एक चंद्रमोहन बिश्नोई और एक कुलदीप बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई जहाँ चांद मोहम्मद बनने के बाद वापस चंद्रमोहन हुए, अपनी खूब छिलछिली करवाने के बाद में उसके राजनीति की मुख्य धारा में आज तक आ नहीं पाए। और कभी हरियाणा की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने वाले चौधरी भजनलाल के वो बड़े साहबजादे अब राजनीति में अपना अस्तित्व जमाए रखने के लिए कुमारी शैलजा की दया पर निर्भर हैं। करूंगा मैं कुलदीप बिश्नोई की पूरी राजनीति के बारे में, लेकिन इसमें आप केवल यहाँ तक समझ लें कि कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने की अपनी अलग पार्टी बनाई, भाजपा से उनका गठबंधन भी हुआ एक बार 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन सारी परिक्रमा करने के बाद वो 2016 के अंदर तो चले गए, अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया कांग्रेस में, और अब 2023 में वापस 7 साल बाद एक बार फिर भाजपा शरणम गच्छामी हुए। भाजपा की शरण में तो गए, लेकिन लगता है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा उनका फैसला जो था, जो कचोटेगा हमेशा कुलदीप बिश्नोई को अपनी राजनीति के लिए आने वाले दौर में, आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप मान लें कि चौधरी भजनलाल का परिवार अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष कर रहा है। तीसरा परिवार चौधरी बंसीलाल का परिवार। चौधरी बंसीलाल के 2 पुत्र रणबीर सिंह महिंद्रा और चौधरी सुरेंद्र सिंह ये राजनीति के अंदर सक्रिय रहे।
चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा हमेशा कांग्रेस में रहे, आज भी कांग्रेस में है। रणबीर महिंद्रा का बेटा भी अनिरुद्ध भी आजकल कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह जो चौधरी बंसीलाल के साथ रहे। बंसीलाल कांग्रेस में रहे तो सुरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे। बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी तो सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, हरियाणा विकास मंच और हरियाणा विकास पार्टी, तो सुरेंद्र सिंह उसके झंडा बरदार रहे। ये जरूर है कि सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी, जो आज चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत के नाम पर राजनीति करना चाह रही हैं, कर रही हैं, वो उस दौर में चौधरी बंसीलाल के साथ नहीं थी, अपने पति के साथ भी नहीं थी किरण चौधरी। जब एक बार सुरेंद्र चौधरी और चौधरी बंसीलाल अपना अस्तित्व जमाने के लिए कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय किरण चौधरी कांग्रेस के अंदर थी, विधायक थी दिल्ली में कांग्रेस की। चौधरी सुरेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन के बाद, जो उनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, उसके बाद किरण चौधरी बंसीलाल परिवार के अंदर राजनीतिक रूप से असली वारिस हुई। चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद में मान लें तो चौधरी बंसीलाल के नाम पर सियासत करने वाली किरण चौधरी हो गई। आज किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट का संघर्ष कर रही हैं। चौधरी बंसीलाल की पोत्री, वो चौधरी बंसीलाल की जिन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को अपने आगे पीछे घुमाया था, वो बंसीलाल की जिन्होंने कि इमरजेंसी के मुख्य उनके किरदार के तौर पर माना जाता है चौधरी बंसीलाल को, यानी कि अपने हिसाब से चलाया संजय सिंह को। वो चौधरी बंसीलाल जो कहा करते थे, बछड़े को मना लो, बछड़े को रिझा लो, गाय खुद मान जाएगी। लेकिन आज उन चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू जो उनके नाम पर राजनीति कर रही है, उनकी विरासत पर राजनीति कर रही है, किरण चौधरी, उनको अपनी पुत्री की टिकट के लिए, श्रुति की टिकट के लिए जो भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिल जाए, उसके लिए तमाम दावपेच लगाने पड़ रहे हैं। आज अपनी बेटी, यानी कि माँ बेटी दोनों, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, आज दिल्ली दरबार में है टिकट की पैरवी करने के लिए। तो ये वो लाल हैं या लाल नेता या उनके परिवार कि जिनका हरियाणा की राजनीति से एक प्रकार से कहें तो अवसान हो गया। मनोहर लाल से लेकर हरद्वारी लाल और हरद्वारी लाल से लेकर मनोहर लाल, हरियाणा की राजनीति से अगर आप कहें कि पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो चुके हैं इस समय। जहां ये दोनों नेता हरद्वारी लाल और मनोहर लाल, तो रुखसती इनकी हो चुकी, लेकिन बाकी तीन नेताओं के परिवार भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर अब चौधरी देवीलाल के परिवार के वंशज के तौर पर 4 लोग चुनाव मैदान में हैं लोकसभा के लिए, अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है, सुनैना चौटाला मैदान में है, नैना चौटाला मैदान में है, रंजीत सिंह चौटाला मैदान में है, इनमें से क्या कोई आदमी चौधरी देवीलाल का झंडा लेकर के लोकसभा में जा पाएगा? चौधरी भजनलाल के परिवार से तो अब लोकसभा में जाने की किसी की बात रही नहीं, क्योंकि चंद्रमोहन की टिकट के पर संकट के पूरे बादल हैं। हिसार में लग नहीं रहा कि चंद्रमोहन जी को टिकट मिलेगा। और चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट की पैरवी तो कर रही हैं, लेकिन 2 बार चुनाव हार चुकी श्रुति चौधरी अगर टिकट की लड़ाई में जीतने में कामयाब भी हुई तो क्या वो जनता की लड़ाई में भी कामयाब होंगी? मनोहर लाल जरूर लोकसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको हरियाणा की राजनीति से एकदम से निकाल दिया मोदी जी ने। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सा लाल, कौन सा नेता हरियाणा की राजनीति को अब संसद तक लेकर जा पाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।